हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चैलेंज फाइनेंस। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते से Q2 FY24 या सितंबर 2023 का जो क्वार्टर है उसका रिजल्ट्स आना चालू हो चुका है। बहुत सारे कंपनियां अपना रिजल्ट्स पब्लिश कर चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है वो अपना इन्वेस्टेड कंपनीज का फिनेंशियल परफॉर्मेंस यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करता है। उससे उसे उस कंपनी का फिनेंशियल्स हालत पता चलता है। और बहुत सारे कंपनी अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, तो वो सारे चीज़ को स्टडी करना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि जो भी कंपनी रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे उनका रिजल्ट्स को एनालिसिस किया जाए। तो आज का वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो भी कंपनियां अपना रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मंडे ऑनवर्ड्स हम हर रोज मॉर्निंग एक वीडियो पब्लिश करेंगे जहां पे पिछला दिन जो भी कंपनियां अपना रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं उन कंपनी के रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कंपनी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है अवंटेल। इस कंपनी का जो सेल्स था वो सितंबर 22 का क्वार्टर में 36.2 करोड़ था। सितंबर 2023 का क्वार्टर में बढ़ के हो गया 54.2। तो यहाँ पे 50% का जंप हुआ है रेवेन्यू में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.7 से बढ़ के 25.5 करोड़ हो गया, 139% जंप। ऑपरेटिंग मार्जिन का बात करें तो 29% से 47% पे जंप हुआ है। तो जो मैंने बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 करोड़ से बढ़ के 25 करोड़ हो गया, इट्स बिकॉज ऑफ द मार्जिन एक्सपेंशन। तो ऑब्वियसली पैट भी 6.92 करोड़ से बढ़ के 16.7 करोड़ हो गया। यहाँ पे 142% का इंक्रीज हुआ। तो ये कंपनी का रिजल्ट्स मतलब फाड़ू रिजल्ट रहा। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स। तो ये कंपनी जो धामपुर शुगर्स लिमिटेड है उससे डीमर्ज हुआ है। दे आर इनटू मोस्टली इथेनॉल एंड कंट्री लिकर टाइप ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे इस कंपनी का पिछले साल और Q2 में रिजल्ट था, सेल्स था 515 करोड़, वो बढ़ के हुआ है 538 करोड़। तो 4% का इंक्रीज, लगभग फ्लैट रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22.4 करोड़ से बढ़ के बढ़ा नहीं, गिर गया, 19.2 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे 14% का डिप हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 4%, अभी भी 4% है। पैट 7.7 करोड़ से घट के 0.06 करोड़ यानी सिर्फ 6 लाख रह गया। तो ये मैं बोलूंगा कि इस कंपनी का रिजल्ट बहुत ही खराब रहा। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज KPI ग्रीन, जो कि सोलर इंस्टॉलेशंस में काम करती है कंपनी। तो यहाँ पे सेल्स पिछले साल था 160 करोड़, वो बढ़ के हो गया 215 करोड़, 35% इंक्रीज इन टॉप लाइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52.8 करोड़ से बढ़ के हो गया 71.2 करोड़, यहाँ पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। मार्जिन स्टेबल था 33% का। पैट 21.2 करोड़ से बढ़ के 34.8 करोड़, तो यहाँ पे 64% का जंप हुआ है। तो ये कंपनी पिछले 1-2 सालों से काफी अच्छा लगातार परफॉर्मेंस कर रही है। अगला कंपनी GM ब्रीवरीज। तो ये कंपनी का सेल्स पिछले साल था 142 करोड़, बढ़ के हो गया 152 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30.8 करोड़, थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट हुआ है, 29.7 करोड़, -4% का गिरावट हुआ है। मार्जिन 22% था और वो गिर के हो गया 20%। पैट जो था 22.7 अभी है 22.4, मतलब 1% का गिरावट। रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं है, लगभग टॉप लाइन बॉटम लाइन सब कुछ फ्लैट ही रहा। बिग IT कंपनी नेक्स्ट इन द लिस्ट, TCS दिग्गज कंपनी है IT सेक्टर का। मार्केट कैप लगभग 13 लाख करोड़ से ज्यादा है। 55,309 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ के हो गया 59,692 करोड़, 8% का सेल्स में ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,556 करोड़ से बढ़ के हो गया 15,746 करोड़, अगेन 8%। मार्जिन एकदम फ्लैट रहा 26%। पैट 10,465 करोड़ से बढ़ के हो गया 11,380 करोड़, 9% हुआ पैट में। तो देखिए यहाँ पे TCS जैसा दिग्गज कंपनी से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है, 30 टाइम्स ट्रेलिंग पी पे चल रही है, IT सेक्टर की कंपनी है। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में इनका जो ग्रोथ है, चाहे वो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन हो, सिंगल डिजिट में रहा है। तो मतलब बिलो एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट्स। बट ये IT सेक्टर्स का फिलहाल यही हालत चल रहा है। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट बहुत चर्चे में रहा है पिछले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ द टैक्स इशू फ्रॉम द गवर्नमेंट, डेल्टा कॉर्प। तो यहाँ पे पिछले साल रेवेन्यू था 270 करोड़, इस साल 271 करोड़, मतलब कोई ग्रोथ नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट 100 करोड़, मार्जिन 37%, नो चेंज। पैट हल्का सा वृद्धि हुआ है, 68.6 से बढ़ के 69.5 करोड़ हुआ है। किसी भी एंगल से कहीं भी ग्रोथ नहीं है, चाहे टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन। नेक्स्ट कंपनी JTL इंडस्ट्रीज। यहाँ पे सेल्स पिछले साल था 366 करोड़, वहां से बढ़ के हो गया 502 करोड़, 37%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32.1 करोड़ से बढ़ के 37.4, 17%। तो मार्जिन जो है वो 9% था, गिर के हो गया 7%। तो मार्जिन में थोड़ा सा गिरावट हुआ। पैट
20.9 करोड़ से बढ़ के हुआ है 27.9, तो यहाँ पे 33% का जंप है। तो कंपनी ये बहुत अच्छा रिजल्ट दी है ये कंपनी। पता नहीं इसका बिजनेस के बारे में मुझे डिटेल में आइडिया नहीं है, बट इट्स लुक्स इंटरेस्टिंग, टाइम टू स्टडी दिस कंपनी। नेक्स्ट HDFC AMC, बहुत अच्छी कंपनी है AMC सेक्टर का। पिछले साल रेवेन्यू था 545 करोड़, इस साल बढ़ के हो गया 643 करोड़, तो 18% का ग्रोथ है, हाई डबल डिजिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 405 करोड़ से बढ़ के 482 करोड़, अगेन 19% जंप। मार्जिन तो ये मतलब हाई मार्जिन वाले बिजनेस है, 74% से बढ़ के 75%। पैट 364 करोड़ से बढ़ के 438 करोड़, 20% जंप हुआ है। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज इन्फोसिस, और एक दिग्गज कंपनी IT सेक्टर का, 6 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप है। चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। पिछले साल रेवेन्यू था 36,538 करोड़, जो कि बढ़ के हुआ है 38,994 करोड़, 7% का मामूली ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,902 करोड़ से बढ़ के हो गए 9,440 करोड़, 6% का ग्रोथ। मार्जिन स्टेबल रहा 24% में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,026 करोड़ से बढ़ के हो गए 6,215 करोड़, अगेन 3% का ग्रोथ। तो देखिए मैंने TCS का भी रिजल्ट देखा, इन्फोसिस का भी रिजल्ट देखे, यहाँ पे तो ग्रोथ तो बिल्कुल है ही नहीं, लगभग लोअर सिंगल डिजिट के तरफ इन कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, और हाई PE में चल रहा है, टेक सेक्टर का कंपनियां हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही बिलो एक्सपेक्टेशंस वाले रिजल्ट्स हैं। और एक दिग्गज कंपनी IT सेक्टर का HCL टेक्नोलॉजीज, पिछले साल इनका रेवेन्यू था 24,686 करोड़, इस साल हो गया है 26,672 करोड़, मतलब 8% का ग्रोथ, अगेन टॉप लाइन में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,425 करोड़ से बढ़ के 5,929 करोड़, 9% ग्रोथ। मार्जिन फ्लैट 22%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,487 करोड़ से बढ़ के 3,833 करोड़, 10% का वृद्धि। सेम स्टोरी लाइक अदर IT कंपनीज। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट एंजल वन, पिछले साल रेवेन्यू था 745 करोड़, बहुत बढ़िया जंप, 41%, 1,048 करोड़ आया था इस क्वार्टर में रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 316 करोड़ से बढ़ के हो गया 443 करोड़, 40% जंप अगेन। मार्जिन 42% में स्टेबल। पैट 214 करोड़ से बढ़ के 304 करोड़, 42% अगेन। तो ये कंपनी लगातार 30% से वो रेट पे ग्रो कर रही है पिछले कई क्वार्टर में, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा एंजल वन का। नेक्स्ट कंपनी आनंद राठी, पिछले साल 132 करोड़ का रेवेन्यू किया था, इस साल 175 करोड़, 33% जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 59.4 करोड़ से बढ़ के 75.3 करोड़, 27% जंप। मार्जिन 45% था पिछले साल, इस साल 43%, मार्जिनल ड्रॉप हुआ है। पैट 42.6 करोड़ से बढ़ के 56.6 करोड़, 33% जंप, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो की। नेक्स्ट कंपनी आदित्य बिरला मनी, पिछले साल रेवेन्यू था 68.2 करोड़, बढ़ के हो गया 96.4 करोड़, तो यहाँ पे जबरदस्त जंप हुआ है, 41%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23.4 से बढ़ के 38.9, 66% जंप। पिछले साल मार्जिन था 34%, इस साल बढ़ के हो गया 40%, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। और जहां पे आप देखते हैं कि टॉप लाइन में ग्रो हो रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं ग्रो हो रहा है, इसका मतलब मार्जिन में डिप आया है। जब मार्जिन अगर कंपनी बढ़ा रही है लगातार, इसका मतलब कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। अगर मार्जिन गिर जाता है या अनस्टेबल रहता है, इसका मतलब प्राइसिंग पावर नहीं है। यहाँ पे पैट पिछले साल था 9.7 करोड़, वो बढ़ के हो गया 11.9 करोड़, मतलब 23% का इंक्रीज हुआ है। तो ये कंपनी भी जबरदस्त परफॉर्म की है। नेक्स्ट इंश्योरेंस सेक्टर का दिग्गज कंपनी HDFC लाइफ इंश्योरेंस, पिछले साल रेवेन्यू था 23,083 करोड़, बढ़ के हो गया 23,142 करोड़, लगभग फ्लैट, एकदम कोई वृद्धि नहीं हुआ है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 268 करोड़ था, और इस साल नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है 414 करोड़ का, तो यहाँ पे तो मतलब कंपनी ऑपरेटिंग वाइज लॉस में गई है। मार्जिन पिछले साल 1% था, अभी -2% हो गया है। पैट पिछले साल 329 करोड़ था, अभी 378 करोड़ है, 15% का इंक्रीज हुआ है। तो मुझे लगता है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ आया है इस बार, पिछले कुछ क्वार्टर में ही। इनफैक्ट जब से IPO आया है मुझे तो कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट कंपनी सोम डिस्टिलरीज, पिछले साल 147 करोड़, बढ़ के हो गया 248 करोड़, सेल्स 69% का जंप, बहुत बढ़िया जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17.3 करोड़ से बढ़ के हो गया 27.2%। मार्जिन हल्का सा डिप हुआ है, 12% था, इस साल रहा है 11%। पैट 8.2 करोड़ से बढ़ के हो गया है 14.8 करोड़, 79% का जंप। तो सोम डिस्टिलरीज में बहुत बढ़िया जंप आया है।
तो अभी तक जो भी कंपनीज का मैं रिजल्ट्स देख रहा हूँ, जो छोटे साइज की कंपनियां हैं वो ज़बरदस्त ग्रो कर रही है, चाहे आनंद राठी हो, एंजल वन हो, सोम डिस्टिलरीज हो, आदित्य बिरला मनी हो, मतलब स्मॉल साइज कंपनीज तो हमारी फोड़ रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट्स। तो ऑफकोर्स आप देखे होंगे कि पिछले कुछ महीने में जो स्मॉल कैप का रैली हुआ है, तो दैट इज काइंड ऑफ जस्टिफाइड। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट डी मार्ट, रिटेलर कंपनी, दिग्गज कंपनी है। चलिए इसका रिजल्ट्स देखते हैं। पिछले साल रेवेन्यू था 10,638 करोड़, वो बढ़ के हो गया है 12,626 करोड़। तो यहाँ पे 19% का जंप हुआ है टॉप लाइन में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 892 करोड़ था, वो बढ़ के हो गए 1005 करोड़, 13% का इंक्रीज। मार्जिन 8% में स्टेबल। पैट 686 करोड़ था, वो गिर के हो गया है 623 करोड़। तो यहाँ पे 9% का डिप हुआ है पैट में। डीमार्ट जैसी कंपनी जो रेगुलर ग्रो कर रही थी, लेकिन पिछले 1 साल या 1.5 साल में कंपनी थोड़ा लड़खड़ा रही है, ग्रो नहीं कर पा रही है। बहुत ही रिचली वैल्यूड कंपनी, 110 पी। तो यहाँ पे इस कंपनी को बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक करना पड़ेगा, नहीं तो हालत खराब हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, टेक्समैक और रेल। और ये कंपनी क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिश किया जा रहा है कि रेलवे को मॉडर्नाइज करे, तो काफ़ी ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं। तो चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। पिछले साल रेवेन्यू था 484 करोड़, बढ़ के हो गया 805 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42.5 करोड़ से बढ़ के 74.7, अगेन 76% जंप। मार्जिन 9% में फ्लैट रहा। पैट 13.5 करोड़ से बढ़ के 21.8 करोड़। तो यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। नेक्स्ट कंपनी सीमेंट सेक्टर से डालमिया भारत। सेल्स था पिछले साल 2971 करोड़, बढ़ के हो गया है 3149 करोड़, 6% का जंप, मतलब टॉप लाइन फ्लैट रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 379 करोड़ से बढ़ के 589 करोड़, 55% का जंप। कंपनी का मार्जिन में बहुत बढ़िया जंप हुआ है, 13% का मार्जिन था, वो बढ़ के हो गया 19%। तो पिछले साल जो सीमेंट कंपनियां हैं उनका मार्जिन पे काफ़ी प्रेशर आया था बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे इस साल रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस है उसमें करेक्शन आया है, तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन काफ़ी तेजी से बढ़े होंगे। नेक्स्ट कंपनी इन द लिस्ट इज ए माइक्रो कैप कंपनी फ्रॉम IT सेक्टर, के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे पिछले साल इनका रेवेन्यू था 18.5 करोड़, वो बढ़ के हो गया इस साल 26 करोड़, 41% का जंप हुआ है। यहाँ पे मेरे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और मार्जिन का डेटा नहीं है, तो डायरेक्टली पैट के बारे में बात करते हैं। तो 5.9 करोड़ से बढ़ के हो गया 8.2 करोड़, तो यहाँ पे भी 39% का जंप हुआ है। तो ये जो कंपनी के सॉल्व्स इंडिया में देख रहा हूँ कि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो इस क्वार्टर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। आई थिंक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छा आ रहा है, और एज एक्सपेक्टेड IT कंपनियाँ यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। तो दोस्तों ये था जो पिछले हफ्ते जो कंपनियाँ रिजल्ट्स पब्लिश की उनका एनालिसिस। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया जो रिजल्ट्स का एनालिसिस हमने किया। तो चलिए मिलते हैं ट्यूसडे को और एक रिजल्ट्स एनालिसिस वीडियो के साथ, जिसमें हम मंडे जो भी कंपनी रिजल्ट्स पब्लिश करेंगे उनका एनालिसिस करेंगे। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।